हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू लेक्चर ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। लेक्चर 10 होने वाला है आज। शुरू करते हैं हमारे नए लेक्चर के साथ। लास्ट टाइम 9th लेक्चर हमने ख़त्म कर लिया था। प्रीवियस वीडियोस अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आप लोग को मज़ा आने वाला है। ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग, बेंजामिन ब्लूम्स स्कॉलर हैं एक, उन्होंने थ्योरी दी थी ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग का मतलब है कि लर्निंग के डोमेन्स क्या क्या है, मतलब कौन कौन से लेवल पे लर्निंग होती है। इन्होंने 3 लेवल दिए हैं जिसमें से 2 आज हम पढ़ेंगे। एक है साइकोमोटर, एक अफेक्टिव और एक कॉग्निटिव। तो इसमें से हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो साइकोमोटर है और कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग को ही ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग, देखो साइकोमोटर का मैंने पहले भी आई थिंक मेरी फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको मैं बता चुका हूं कि साइकोमोटर का मतलब समथिंग इन मोशन। मोटर वर्ड का मतलब जहां भी मोटर आ जाए तो आप समझ जाना कि इसका मीनिंग ही है समथिंग इन मोशन, कोई चीज जो मोशन में हो। साइकोमोटर मतलब कोई ऐसी लर्निंग जो हाथ पैर के मूवमेंट या दिमाग या आंखों के इससे समझी या देखी जा सके, लर्निंग की जा सके। लाइक कोई फिजिकल स्किल, लाइक कार ड्राइविंग सीखना, वहाँ पे हम हाथ पैर और दिमाग तो कोऑर्डिनेट करता ही है, हाथ पैर की मूवमेंट को डिसाइड करते हैं और किस हिसाब से हमें कब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल स्किल। तो जितनी भी लर्निंग फिजिकल स्किल लेवल पे होती है, जैसे आप किसी गाड़ी का जो मैकेनिक है वो क्या करता है, वो साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग में काम करता है। वो हाथ पैर चला के ही काम को सीखता है, अदरवाइज वो सीख नहीं सकता सिर्फ थ्योरी से। तो जो साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग है वो फोकस करता है फिजिकल स्किल्स की लर्निंग के ऊपर ओनली। तो जब भी बात आ जाए कि फिजिकल स्किल की लर्निंग है हो रही है तो वो साइकोमोटर डोमेन में चला जाए। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो जब भी कॉग्निटिव डोमेन की बात आए तो आप ध्यान रखना ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। कॉग्निटिव का मतलब मैं आपको समझा दूं कि कॉग्निटिव वो चीज़ होती है जो दिमागी स्तर पे होता है, बुद्धि के स्तर पे। कोई भी लर्निंग जो बुद्धि के स्तर पे होती है, दिमाग के स्तर पे होती है, हाथ पैर चला के नहीं होती, उसे कहते हैं हम लोग कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी 1956 में। इसके अंदर इन्होंने कहा इट इज़ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम which is used to define and distinguish different level of human cognition। cognition मतलब बुद्धि, दिमागी स्तर के डिफरेंट स्टेज ऑफ लर्निंग दी थी, मतलब लर्निंग के स्टेजेस दी थी, आप ये समझ लें। तो क्या क्या स्टेज दी थी? सबसे पहली स्टेज और सबसे नीचे लेवल की स्टेज जो है वो है रिमेम्बरिंग, किसी चीज़ को याद करना, किसी चीज़ को रट लेना, किसी चीज़ को रिटेन कर लेना दिमाग में, दैट इज़ कॉल्ड रिमेम्बरिंग। ये सबसे लोअर लेवल पे होती है और इसमें बुद्धि का बहुत कम इस्तेमाल होता है। दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ याद कर लेना है। हम बोलते हैं ना कई बार कि दिमाग नहीं चलाओ, इसको सिर्फ रट लो। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ABCD क्या करते हैं, रटाया जाता है। उनमें इतना बुद्धि का विकास भी नहीं होता और वो चीज़ें रटा के ही उनको बताई जाती है। तो ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। इसके ऊपर की जो लर्निंग है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि किसी चीज़ को समझ के उसको सीखना। अगर किसी चीज़ की लर्निंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे की जाए तो वहाँ पे दिमाग का यूज़ काफ़ी होता है। तो और अंडरस्टैंडिंग लेवल की लर्निंग रिटेन भी काफ़ी समय तक रहती है। इवन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो हमेशा हमेशा के लिए रिटेन रहती है। इसलिए कहते हैं सभी लोग कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लर्निंग है वही होनी चाहिए। एजुकेशन जो हमारा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि बेहतर लेवल ऑफ लर्निंग कहलाती है रिमेम्बरिंग से। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग से ऊपर की जो लर्निंग है वो है अप्लाई करना।
अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, अब उस नॉलेज को अप्लाई अगर जिसने कर दिया तो वो उससे ऊपर लेवल की लर्निंग पे चला गया। इसके ऊपर है एनालिसिस, किसी चीज को एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब क्या होता है? एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ के टुकड़ों में उसको डीपली समझ लेना, किसी चीज को तोड़ तोड़ के समझना, वो उसका एनालिसिस करना कहलाता है। उसको एक्सप्लोर करना, बिल्कुल डीप मतलब समझना उस चीज का, तो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। उसके बाद है इवेल्युएट, ये उससे ऊपर लेवल की लर्निंग है कि उसको इवेल्युएट कर लेना। इवेल्युएट मतलब उस पर जजमेंट दे देना कि जो चीज़ है हमारे सामने उसमें क्या कमी है और क्या अच्छी चीज़ है, इसको कहते हैं इवेल्युएट कर लेना। तो एनालिसिस लेवल के ऊपर की लर्निंग कहलाती है इवेल्युएशन लेवल की लर्निंग। इवेल्युएट तभी आप कर पाओगे अच्छे से जब आपने एनालिसिस बहुत अच्छे से करी। मतलब विदाउट एनालिसिस आप किसी चीज़ को इवेल्युएट ही नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि वो उसमें क्या सही है और क्या अच्छाई है, बुराई है। इवेल्युएशन लेवल से ऊपर की लर्निंग है क्रिएटिव लर्निंग। क्रिएटिव लर्निंग, क्रिएटिविटी जो आती है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की लर्निंग है। आपको मैं एक ओला का एग्जांपल दे दूं तो ओला ने क्या किया था, ओला ने सिर्फ ये देखा था कि गूगल मैप जो है वो लोकेशन हर जगह की दे देता है पूरे मतलब वर्ल्ड में। तो ओला ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, उसकी कमियां समझी और उसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं वो समझी। एनालाइज करने के बाद उसके अंदर एक क्रिएटिविटी क्या कर दी कि अपनी कैब्स को गूगल मैप से जोड़ दिया। जोड़ते ही बिजनेस देखो कितना बूम कर गया ओला का। तो ये कहलाती है क्रिएटिविटी, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की लर्निंग है। आपने क्या करना है, आपने इसके सीक्वेंस को याद करना है कि सबसे नंबर 1 पे रिमेंबरिंग लेवल की लर्निंग, दूसरा अंडरस्टैंड, तीसरा अप्लाई, चौथा एनालाइज, पांचवा इवेल्युएट, छठा क्रिएट। क्रिएट सबसे हाईएस्ट लेवल लर्निंग है और लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग रट्टा मारना, रिमेंबर करना। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।